नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के पीछे की असली कहानी सामने आ गई है। खुद को बहुत पाक साफ बताने वाला चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में है। सवाल भी इतने गंभीर हैं कि चुनाव आयोग के माथे पे बल पड़ता तय है और ये सवाल चुनाव आयोग की मंशा पे सवाल उठाते हैं। असल में दिल्ली में वोट घोटाला पकड़ा गया है। जी हाँ, इसने ना सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा और महाराष्ट्र के पिछले चुनावों के रिजल्टों पर शक खड़ा कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इसी साठगांठ से बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव ही जीती है? क्या इस वोट घोटाले का एक्सपोज होने के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में फिर से चुनाव होंगे? ये तमाम सवालों के जवाब हम अपनी रिपोर्ट में ढूंढते हुए किस तरह से वोट घोटाला किया गया है आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सरगर्मियां अपने शबाब पर हैं, लेकिन अन्ना हजारे की पोटली पकड़ के दिल्ली की सियासत में एंट्री करने वाले नेता केजरीवाल का दबदबा सभी पार्टियों पर हावी रहता है। केजरीवाल अपनी विधा के एक अलग टाइप के नेता हैं। वो चुनाव और राजनीति में बहुत छोटी छोटी बातों पे गौर करते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हुए हैं, लेकिन दोनों राज्यों में रिजल्ट रुझानों की अपेक्षा काफी उलट आए हैं। हरियाणा में कांग्रेस और महाराष्ट्र में एनसीपी ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि बीजेपी जीत गई। दोनों पार्टियों ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की। हालांकि चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों को जवाब भी दिए, लेकिन इसके बाद भी ये सवाल बने हुए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से सब गलत हो रहा है। सभी के मन में ये सवाल था कि आखिर कैसे ये सब कुछ हो रहा है। अब इन पूरे मामले में पर्दा उठ चुका है। अक्सर सियासत में तूफान जो है खड़ा कर देने वाले अरविंद केजरीवाल ने इस बार भी कुछ ऐसा ही किया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हो रहे वोट घोटाले का पर्दाफाश किया है। उन्होंने इसके पीछे अपनी विधानसभा नई दिल्ली को डाटा पेश किए हैं और सच में लोगों के होश उड़ा देने वाले हैं। केजरीवाल का कहना है कि चुनाव आयोग ने नई दिल्ली विधान जो सभा में 10% वोट बढ़ा है, जबकि 5.5% वोट कट गए हैं। वैसे तो ये बात तो दिखने और सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन सच में ये बहुत बड़ा स्कैम है। केजरीवाल के अनुसार उनकी विधानसभा में करीब 1 लाख वोटर्स हैं और जिसमें 10,500 वोटर्स बढ़ाए जाने और करीब 6,167 वोटर्स के नाम काटे जाने के आवेदन आए हैं। इन सब में सबसे चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि 6,167 वोटर्स में से 4,238 वोटर्स का नाम काटने वालों का आवेदन करने वाले सिर्फ 84 लोग हैं। आपने सवाल उठाया कि 84 ये लोग जो हैं वो कौन हैं और किस आधार पर लोगों ने 4,238 वोटर्स का आवेदन किया है। आपके इस सवाल पर जब चुनाव आयोग ने 84 लोगों को खोजा है तो बहुत ही सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। सर्च के दौरान पाया गया है कि जिन 84 लोगों ने 4,238 लोगों को वोट काटने की एप्लीकेशन थी, उसमें ज्यादातर लोग या तो स्वर्ग सिधार चुके हैं या फिर से ये नाम ही नहीं है कहीं। कुछ नाम ऐसे भी सामने आए हैं जिन्होंने किसी का नाम कटवाने के लिए आवेदन किया ही नहीं, लेकिन एप्लीकेशन पे नाम पड़ा हुआ है। केजरीवाल ने 1-2 नहीं बल्कि कई नाम बताए हैं कि जिन्होंने इस बात को कबूला है कि उन्होंने किसी का वोट काटने के लिए कोई भी आवेदन नहीं किया है। इसमें तरुण चौटाला, उषा देवी और राजकुमार के नाम शामिल हैं। तीनों ने लगभग 200 लोगों के नाम वोटर लिस्ट के कटवाने का आवेदन दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि तीनों ने कोई आवेदन नहीं दिया है। इन तमाम बातों को लेकर के सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। केजरीवाल का ये भी कहना है कि जो 10,000 वोटर्स बढ़ाए गए हैं उनमें भी घोटाला है। यही 10% वोट पूरे चुनाव का समीकरण बदल देंगे। 19 दिसंबर को, सिर्फ 19 दिसंबर को 1527 एप्लीकेशन आई। 21 दिसंबर को 700 एप्लीकेशन आई। 24 दिसंबर को 518 एप्लीकेशन आई। 25 दिसंबर को 675 एप्लीकेशन आई। तो जब समरी रिवीजन हो रहा था, जब इलेक्शन कमीशन के बूथ लेवल के अफसर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे थे, तब ये लोग क्यों नहीं वहां से शिफ्ट हुए दिखे? तो ये साफ है कि गलत तरीके से वोट काटने की साजिश हो रही है। और इसका आंकड़ा देखिए, 6,167 जो वोट हैं ये नई दिल्ली विधानसभा के कुल 5.77% वोट हैं। यानी 10% वोट को जोड़ना, 5.5% वोट को काटना, इतने में पूरे इलेक्शन में हेर फेर करने की साजिश।
एक और आपको आंकड़ा बताती हूं। जो वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन आई, ये 6,167 एप्लीकेशन, इसमें से 4,283 4,283 एप्लीकेशन मात्र 84 लोगों ने डाली। यानी 84 लोगों ने 4,000 से ज्यादा लोगों की वोट काटने की एप्लीकेशन डाली। अब कौन है ये लोग जो इतने सारे लोगों के वोट कटवा रहे हैं? जिन लोगों का वोट कट गया है या जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, मृत्यु हो गई है, इलेक्शन कमीशन के लोग नहीं ढूंढ पाए, डोर टू डोर सर्वे में नहीं ढूंढ पाए, बूथ लेवल ऑफिसर जो 10 साल से ये काम कर रहा है वो नहीं ढूंढ पाया कि ये शिफ्ट हो गए, इनकी मृत्यु हो गई, ये वहां पे नहीं रहते हैं। पर इन 84 लोगों ने, 84 लोगों ने, ऐसे हजारों लोग ढूंढ लिए वोट काटने के लिए। सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब इन 84 लोगों को नोटिस देकर इलेक्शन कमीशन द्वारा, ईआरओ द्वारा हियरिंग के लिए बुलाया गया। माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा स्कैम है और इसी स्कैम के जरिए चुनाव जिताने हराने का खेल जो है वो चल रहा है। इसमें चुनाव आयोग का रोल जो है वो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि जब एक ही आदमी 100 या 50 आवेदन कर रहे हैं तो चुनाव आयोग को इस बात पर ध्यान देना था ना कि आखिर ये लोग हैं कौन। ऐसे में सवाल ये भी है कि इस बात पर कि चुनाव आयोग का ध्यान कैसे नहीं गया। इतना बड़ा मामला चुनाव आयोग किस तरह से एडवाइस कर सकता है। आपको बता दें कि माना जाता है कि इसके पीछे 2 वजह हो सकती हैं। पहली ये कि संभव है कि ये सब कुछ जो है चुनाव आयोग के ही संरक्षण में हो रहा हो, और दूसरा ये है कि शायद कोई राजनीतिक अपने फायदे के लिए ये सब कुछ कर रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग को चाहिए था ना कि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाए, लेकिन चुनाव आयोग ने पूरे मामले पे अब तक चुप्पी साधे रखी है। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि दिल्ली की तरह हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव इस बड़े स्कैम में शामिल हो। शायद यही वजह है कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद ना तो राजनीतिक दलों और ना ही वोटर्स को यकीन हो रहा है कि ये सब कुछ कैसे हो गया है। ऐसे में अब अगर चुनाव आयोग नई दिल्ली विधानसभा के वोटर घोटाले में अपनी सफाई पूरी तरह से नहीं पेश कर सका तो हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़ा घोटाला होना तय माना जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग को लोकतंत्र के हित के लिए दोबारा से महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव कराना ही चाहिए। इस पूरे मामले पे आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।